नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह सरल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर संसरण जी, जो कि तुलसीदास के जन्मस्थली से आते हैं और इस समय रामायण की चौपाइयों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तरह तरह की बातें कर रहे हैं, चौपाइयों पर सवाल उठा रहे हैं। तो मैं सीधे संसरण तिवारी जी से बात करूंगा। इन चौपाइयों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो श्री रामचरितमानस की ये चौपाई वह शुद्ध बोल रहे हैं। उनको पता ही नहीं सकल गुणहीन और सील गुणहीन में क्या अंतर है। हमारे यहाँ सनातन के 5 प्राण हैं। उन 5 प्राणों में पहला प्राण यज्ञ है, दूसरा वर्णाश्रम व्यवस्था है, तीसरा संस्कार है, चौथा हमारा पुरुषार्थ है और 5वां हमारा पुनर्जन्म है। ये सनातन के 5 प्राण हैं। उस वर्णाश्रम व्यवस्था को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैंने बनाया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने उसे बनाया है। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं और स्वाभाविक है, चातुर्वर्ण को भगवान ने ही बनाया है। हमारा वेद अपौरुषीय है और अपौरुषीय वेद में किसी द्वारा रचित नहीं है। उस वेद में स्पष्ट लिखा गया है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाहु से और वैश्य जांघों से तथा शूद्र चरणों से ये उत्पन्न हुए हैं। अब हमारे यहाँ यह भी है, या तो शूद्र का वो अर्थ नहीं जानते हैं, प्रणाम किसी को करना होता है तो चरणों में ही करता है। हमने तो समरसता का भाव दिया है। हमारे समाज में कहीं भी टूटने की बात ही नहीं है। अगर उनको उस पर भी आपत्ति है तो ब्राह्मणों को भी आपत्ति होनी चाहिए कि सुदामा चरित को क्यों नरोत्तम दास ने सुदामा को गरीब बना के रख दिया। उसके लिए कोई ब्राह्मण नहीं बोल रहा है, क्योंकि ब्राह्मण इस समाज की रीढ़ की हड्डी है। ब्राह्मण सनातन का सेवक है, ब्राह्मण सनातन धर्म का पोषक है। ब्राह्मण ने सबको स्वीकार किया है। अब ब्राह्मण आज भी, चाहे वो मंचीय हो और चाहे वो कथात्मक हो परिवेश, दोनों में सुदामा को गरीब मान के बैठा है। किसी के सिर पर वस्त्र ना हो, तन पर वस्त्र ना हो, पाँव में जूते ना हो तो गरीब हो जाएगा। ब्राह्मण के गरीब का पैमाना अलग है। जहां तक शूद्रों की बात आई है, हमारे यहाँ शूद्र चरण को कहा गया है और चरणों में ही हम सब प्रणाम करते हैं। चारों वर्णों को हमने सहेज के रखा है। गोस्वामी जी के विषय में जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, हो सकता है उस समय ताड़नाकार दूसरा रहा हो। शब्द तो अपनी गति करते हैं, आज भी तमाम शब्द गति कर गए। बहुत ऐसे अवधि के शब्द विलुप्त हो गए, जैसे अजुर्दा एक शब्द था, विलुप्त हो गया। कुहाना शब्द था, विलुप्त हो गया। तमाम शब्द ऐसे अवधि के विलुप्त हो गए। और ये विषय जहां सूद गंवार ढोल पस नारी को लेकर के बात कर रहे हैं, वहां भी ये समुद्र बोल रहा है। समुद्र जड़ है और उसमें भगवान राम के बाणों के दर्शन के साथ अगर चेतना पैदा हुई है तो कहीं ना कहीं उसमें भय व्याप्त है। भयावह व्यक्ति किस प्रकार बोलेगा? उस समुद्र की पात्रता पर भी तो विचार करना चाहिए। गोस्वामी जी ने जहां भय की बात किया है, 2 अक्षर की बात किया है। एक डरा हुआ व्यक्ति कैसे बोलेगा? नाथ एक आवा कपि भारी तेहि। अब 2 अक्षर के शब्द का प्रयोग किया है। भयावा भगवान श्री राम के बाणों से डरा हुआ समुद्र है और डर करके वो अगर कह रहा है शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो सबसे पहले मैं कहूंगा ताड़ना शब्द उस समय के परिवेश में मुझे जाना पड़ेगा। हो सकता है वो देशज रहा हो, सब वहां का कोई शब्द रहा, उसका कोई अर्थ रहा हो। हम उस भावभूमि तक जा नहीं पा रहे हैं। गोस्वामी जी की भावभूमि तक जा नहीं पा रहे हैं। आज की सदी विकास की सदी है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। व्यर्थ में लड़ाई की चर्चा लोग कर रहे हैं। साथ में जहां ये स्वामी प्रसाद मौर्य या अन्य इनके तमाम लोग बोल रहे हैं, हमने तो सबको स्वीकार किया है। हमने रसखान को स्वीकार किया, हमने रहीम को स्वीकार किया। ये सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सब हैं। और जहां जातिवादता की बात आती है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, किसने बनाया जातिवाद? संविधान में भी 4 प्रकार की नौकरियों का वर्णन है। प्रथम श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। प्रथम श्रेणी का पानी पिलाएगा क्या? प्रथम श्रेणी वाला तो अपने बुद्धि बल से बैठा हुआ है। द्वितीय श्रेणी का भुजाओं का मालिक है, प्रशासन उसके हाथ में है। तृतीय श्रेणी कर्मचारी तो वैश्य है, आज भी वो लिपिक वर्ग में है। किसने बनाया है लिपिक वर्ग? हमने तो बनाया नहीं संविधान। जिसने संविधान बनाया है, लिपिक वर्ग तृतीय श्रेणी में क्यों रखा गया? वैश्य वर्ग का जो कर्म था वो आज लिपिक वर्ग कर रहा है। पानी पिलाने वाला, उसमें तो जातियां नहीं, उसमें ब्राह्मण भी चपरासी हैं, पानी पिला रहे हैं। क्षत्रिय भी चपरासी हैं, पानी पिला रहे हैं। ये एक समाज की समरसता की व्यवस्था बनाने के लिए
किया गया है। बात यह भी कहा जा रहा है कि मनवादी मनु जी की बात जहां आती है, मनु जी ने मनुस्मृति के 2वें अध्याय में लिखा है, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा दुजुचते। सीधा कह दिया उन्होंने। हम तो कहते हैं ब्राह्मण का परिवार में जब बालक जन्म लेता है 1.25 महीने तक सूदक लगता है। वो सूदक क्या है? 1.25 महीने तक वो शूद्र रहता है। आज भी मनुस्मृति की बात आज भी मानी जा रही है। 1.25 महीने के बाद उसका जात कर्म संस्कार होता है और जिस जात कर्म संस्कार के बाद उस जात में लिया जाता है। कहना क्या चाह रहे हैं आप कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रामायण का ज्ञान नहीं है, उस चौपाई का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, रामचरितमानस की चौपाइयों का उन्हें ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान है भी तो रामचरितमानस एक साहित्य है। साहित्य को सत्य के धरातल पर जिस तरह वो तौल रहे हैं, वर्तमान में यथार्थ के धरातल पर ला रहे हैं, एक अभिधात्मक अर्थ ले रहे हैं, जबकि साहित्य का अभिधात्मक अर्थ नहीं होता है। साहित्य एक व्यंजक अर्थ प्रकट करता है। क्यों ना उस व्यंजनार्थ को लिया जाए। बहुत सी बात को कम शब्दों में कहना साहित्य का धर्म ही नहीं है, सामर्थ्य भी है। बहुत बड़े विशाल विषय को लेकर के कम शब्दों में जो बात कही गोस्वामी जी ने, वो साहित्य का धर्म है। उन्होंने साहित्य का धर्म निभाया है और वहां गोस्वामी जी पर कोई आक्षेप नहीं लगता है। शूद्र शब्द हमारे यहां पूजनीय शब्दों में है। शूद्र शब्द शुचि धातु से बना संस्कृत के, तो कहीं गड़बड़ तो मैंने माना नहीं। हमने सबको स्वीकार किया। हमने कहा नहीं कि चरणों में ही प्रणाम किया जाता। हमारे यहाँ कोई सिर में प्रणाम नहीं करता है। अगर पांव में कांटे चुभ जाएं तो पहले आंख देखती है और हाथ निकालता है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में कहीं युद्ध ही नहीं है। और शूद्र शब्द वर्णाश्रम व्यवस्था का, जात व्यवस्था का है नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था में हमारे यहाँ युद्ध नहीं है। युद्ध सब बवाल बाद में मध्यकालीन युग में, जब मध्यकाल हमारे यहाँ आया, मुगलिया सल्तनत आई, मुगलिया सल्तनत ने हमको तोड़ दिया। जो कुछ बाकी था अंग्रेजों ने तोड़ दिया। अंग्रेजों ने हमको दूर दूर कर दिया। आज फिर भी हम एक नहीं हो पा रहे हैं। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि ऐसी ऐसी टिप्पणी करने वाले लोग बने हुए हैं। और फिर रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर राजनीति का खेल क्यों किया जा रहा है? ये कोई राजनीतिक ग्रंथ नहीं है, न राजनीति का विषय है। नारी अस्मिता की जहां बात करते हैं, श्रद्धा के रूप में गोस्वामी जी पार्वती का नाम लेते हैं। और इतनी गंभीर नारी अस्मिता को गोस्वामी जी ने रखा है। नारी सम्मान की बात जहां करते हैं, इतना गंभीर सम्मान किया है, जहां स्वयं मंदोदरी भगवान श्री राम के परमात्म स्वरूप का दर्शन रावण को करा रही हो और विश्व रूप की बात कर रही हो मंदोदरी, वहां उनको आपत्ति नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपत्ति है। नारी समाज को आपत्ति नहीं, इनको आपत्ति है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मैं रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है, उनमें जिन चौपाइयों ने शूद्रों को नीचा दिखाया, उसको हम बदल देंगे। ऐसा संभव ही नहीं है। सरकार चाहे जिसकी आए, हमारे धर्म ग्रंथ कभी भी बदले नहीं गए हैं और न बदले जाएंगे। ये व्यवस्था अलग है कि कुछ ऐसे लोग दुष्ट जो समाज को तोड़ने में लगे हैं, उनकी बात कोई सरकार मान रही हो। ये सरकार मानने वाली नहीं है। ऐसा कुछ संभव ही नहीं है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को बदला जा सके। रामचरितमानस तो जनमानस में बैठा हुआ काव्य है। या मैंने तो देखा है ऐसे ऐसे लोगों को सांगोपांग रामचरितमानस स्मरण है, सांगोपांग याद है, बालकांड से लेकर और पूरा वर्णानाम और संघानाम रसानाम छंद सामपी से लेकर पश्चिंत नो मानवाह तक संपूर्ण लोगों को याद है। रामचरितमानस मिटा देंगे। वो कई बार हमारे धर्म ग्रंथों पर प्रहार हुआ है। मैक्स मुलर ने तो 4 बार वेदों को छपवा करके हमारे देश में बांटा है। विदेशियों ने हमारे देश में वेदों को छपवा करके बांटा है और ये रामचरितमानस खत्म कर देंगे। चौपाई खत्म ही नहीं किया जा सकता है। ये शाश्वत है, ये प्रेरित नहीं है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास स्वयं अपने को कवि कहते हैं, लेकिन मानस को पढ़ें। ये रामचरितमानस की वास्तविक रचना भगवान शिव की है। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमो शिवासन भाखा। भगवान शिव के हृदय में बैठी हुई कथा है ये। और स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस कहां समझ जाएंगे? इनको समझने के लिए किसी संतों के चरण में बैठना पड़ेगा और आए बैठ के चर्चा करें। कुछ दिन रहें संत शरण में। अगर इनको साधु ना बना दे हम लोग तो कहिएगा ये संत हो जाएंगे। इसी रामचरितमानस को सिर पर रखकर घूमें। ये तो साधुओं को ढोंगी बता रहे हैं, आप बताइए। साधुओं को ढोंगी बता रहे, स्वयं ढोंगी हैं। पता ही नहीं किस राजनीति में किस पहलू में हैं। कितने दल को दलदला चुके हैं। अब इस दल में आए हैं, दलदला रहे हैं। न जीने दे रहे हैं, न अपना जी रहे हैं, न दूसरे जीने दे रहे हैं। हमारे सांस्कृतिक विरासत पर प्रहार कर रहे हैं व्यर्थ में। ये स्वयं नहीं जानते हैं कि चाणक्य किसका गुरु था। इन्हीं मौर्य वंश के समाज का चाणक्य गुरु थे। चाणक्य ब्राह्मण थे। ब्राह्मण को गुरु बनाया जिस दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे विश्व पर शासन कर लिया, सम्राट बन गया।
ब्राह्मण की बुद्धि से सम्राट हुए कि अपने बाहुबल से हो गए? इन्हें पता ही नहीं है कि ब्राह्मण क्या है। ये ब्राह्मण शब्द की परिभाषा नहीं जानते हैं। रह गई विप्र शब्द की परिभाषा। विप्र का अर्थ होता है विशिष्ट रूप से जो हमें परिपूरित कर दे, उसको विप्र कहते हैं। विशेष से जो मुझे भर दे। और जहां जातिवाद और कर्मवाद की बात आई है, हमने दोनों स्वीकार किया रामचरितमानस में। विश्वामित्र क्षत्रिय कुमार हैं, ये महाराजा दशरथ भी जानते हैं, लेकिन उन्हें विप्र कहते हैं। चौथेपन पायो सुचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। क्यों? इसलिए कहते हैं कि वो राम को मांगने आए हैं। राम से जो मुझे भर दे उसे विप्र कहा गया है, जो विशेष से भर दे वो विप्र है। और यहाँ विश्वामित्र जी राम से महाराजा दशरथ को लगता है हमको खाली कर रहे हैं, इसलिए विप्र शब्द का प्रयोग वहां व्यंग्यार्थ में किया है। लक्ष्य नहीं है, व्यंग्यार्थ है, वो साहित्य की व्यंजना है। पहले काव्य शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तब साहित्य पढ़ना पड़ेगा, फिर साहित्य के वास्तविक अर्थ को जानना पड़ेगा स्वामी प्रसाद मौर्य को। ऐसे कर देने से, किसी राजनेता के कह देने से रामचरितमानस की चौपाई बदली जाने वाली नहीं है। ये संत समाज का अपमान कर रहे हैं अगर रामचरितमानस पर बोल रहे हैं तो। अभी आपने नरोत्तम दास पे कुछ कहा, नरोत्तम दास पे क्या कहना चाह रहे हैं उसमें? नरोत्तम दास ने सुदामा चरित लिखा है। सुदामा चरित में नरोत्तम दास ने सुदामा को गरीब बता दिया है कि वो गरीब थे। गरीब का पैमाना क्या होता है, ये नरोत्तम दास गरीब का पैमाना भी बता रहे हैं कि उसके कपड़े ना हो तो गरीब है। भागवत जैसे ग्रंथ में कहीं गरीबी नहीं। सुदामा जी के लिए भागवत के 80 और 81वें अध्याय में 10वें स्कंद के सुदामा चरित आया है, 86 श्लोकों में वर्णन है। उसमें सुदामा को व्यास जी ने कहीं गरीब नहीं कहा है। व्यास जी भी तो वही है, व्यास जी सतवती पुत्र हैं, मैंने स्वीकार किया ही नहीं है, बल्कि व्यास जी को हम लोग भगवान के अवतार मानते हैं, कला अवतार मानते हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य उससे भाग जाएंगे? क्या इन्होंने और ग्रंथों का अध्ययन किया है भारतीय साहित्य के, संस्कृत का? इनको कुछ नहीं आता है, केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विवाद उठाए हुए हैं। और इसमें पूरे भारतीय जनमानस को कोई वर्गवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई पंथवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, सबको स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करना चाहिए। फिर अखिलेश यादव तो समर्थन करते दिख रहे हैं। नहीं, वो उनका विषय अपना राजनीतिक है, वो अपने राजनीतिक विषय से समर्थन कर रहे होंगे। तो कहां से उनके ऊपर क्या दबाव है, क्या कर रहे हैं, उनका विषय है, कहां से समर्थन वो कर रहे हैं। वो हम राजनीति के विषय में संत लोग जाना नहीं चाहते हैं। हम तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पोषक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी समन्वयवादी संत हैं, सबको जोड़ के चलते हैं। कहां उन्होंने विखंडन की बात की है? वो जानते ही नहीं है। गोस्वामी जी के एक श्लोक में 7 कांड की वंदना आ जाती है। 7 कांड में है क्या, अगर जानना हो तो हमें एक श्लोक पर चर्चा में करूंगा, 7 दिन बोलूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य बैठ के सुने। कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य को क्लास लेने की जरूरत। हाँ, वो संतों के मध्य में बैठ करके क्लास ले, और नहीं मिल रहा है कोई तो हम पढ़ा देंगे उन्हें। हम पढ़ाने तैयार है। रामचरितमानस पढ़ने आए, मैं एक एक शब्द की व्याख्या कई दिनों तक करूंगा, बैठ के सुने तो। शब्द का क्या अर्थ होता है, देशज शब्द है या हमारे साहित्य का शब्द है या हमारे व्याकरण का है, अमरकोश में क्या अर्थ है, नहीं अर्थ है तो देश में तमाम शब्द ऐसे देशज बन जाते हैं समाज में, जिन शब्दों का अर्थ निकाल लिया जाता है। तमाम से शब्द निर्मित भी हो रहे हैं। जिस चौपाई पे इतना बवाल छिड़ा हुआ है, शूद्र गंवाल ढोल पसनारी ये सकल ताड़नक अधिकारी, इस पे आप शूद्र गंवाल, इसको कैसे आप व्याख्या करेंगे? देखिए, इसको तो कई अर्थ में व्याख्या किया जाता है। भगवान श्री राम ने इन सबको वास्तव में परखा है, और ये चौपाई जहां आई है शूद्र गंवाल ढोल पसनारी, भगवान श्री राम भी परख रहे हैं। परखते कहां हैं? देखिए, केवट के सामने गए हैं, चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं भगवान श्री राम। केवट कौन है? पार्श्व पुत्र है। याज्ञवल स्मृति के अनुसार केवट पार्श्व पुत्र है। पार्श्व पुत्र अधम पुत्रों में आए हैं। 10 प्रकार के जो पुत्र होते हैं। और केवट के सबरी के घर जाकर के जो उनके हाथ का कंदमूल फल वेर खा रहे हो, वो श्री राम शूद्र कहेंगे। शूद्र गंवाल ढोल पसनारी सुन रहे हैं। किससे सुन रहे हैं? समुद्र से सुन रहे हैं। हमने सबको माना है। ताड़ने का शिक्षा देना है, ताड़ने का अर्थ परखना है, और ताड़ने का अर्थ विशेष कुछ नहीं है। मारने का विषय यहाँ है ही नहीं। कोई नारी मारी गई हो रामकाल में? भगवान श्री राम सीता को आधा सिंहासन देते हैं, अर्ध सिंहासन पर सीता जी विराजमान है। जहां सीता को आधा सिंहासन दिया जा रहा हो नारी को, वहां ताड़ने की बात कहां कही जा रही है? हाँ, इस बात को लेकर लोग विवाद कर सकते हैं कि सीता का परित्याग हुआ। वो सीता और राम के अंदर का विषय है। वो अपने गर्भस्थ शिशु को वो शिक्षा देना चाहते हैं, जो जंगल में जाकर मुनियों के मध्य में गर्भ में ही वो शिशु सीखे कुछ। इसलिए वो वाल्मीकि जी से उच्च कुछ समय कोई किसी को नहीं पाते हैं, तो सीता को संस्कार देने के लिए सीता को वहां भेज रहे हैं। इसमें और कोई विषय नहीं है।
अभी आप सुन रहे थे, ये थे डॉक्टर संसर्ण तिवारी जी। इन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पूरा ज्ञान नहीं है, अगर वो ज्ञान लेना चाहें तो मैं मुफ्त में उनको क्लास दूंगा और वो रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी करना बंद करें, सनातन धर्म पर उंगली उठाना बंद करें, अन्यथा पूरा हिंदुस्तान उनका सनातन धर्म का जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध किया जाएगा। न्यूज़ 11 से विपिन सिंह।